और अब स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र योगा कर्मसु कौशलम। जी हाँ, योग ऋषियों की हजारों वर्षों तक की गई अथक तपस्या का परिणाम है और हमारे ऋषि मुनियों ने योग को सुख और दुख, सम और विषम दोनों में परिस्थितियों में समान रहने के रूप में परिभाषित किया है। वास्तव में योग अब जीवन में उतरता है तो जीव पर सुख दुख अपना नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाते। इसीलिए कहा गया है कि योग करने का नहीं बल्कि जीने का नाम है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जाने आखिर क्या है योग। योग का तात्पर्य जोड़ना या एकीकरण। भारत के ऋषियों ने योग को बनाया जीवन का आधार, धैर्य और संयम का संगम सार्थक जीवन। शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करता है योग। योग एक जीवन पद्धति है, दर्शन है और संस्कृति। शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सार्वभौमिक चेतना से जुड़ना योग। व्यवहारिक कुशलता व कार्य क्षमता को बढ़ाता है योग। ऋषि अगस्त्य मुनि ने योग को जन सामान्य के लिए सहज और सर्वसुलभ बनाया। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र नामक ग्रंथ के माध्यम से सभी का योग से परिचय कराया। भारत के ऋषियों ने जीवन को धैर्य और संयम का संगम बनाया, इसका आधार योग को बनाया। दरअसल संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए धैर्य, संयम और करुणा जैसे दिव्य आभूषणों की आवश्यकता होती है, जो केवल योग में जीवन से प्राप्त हो सकती है। भारत में जीवन एक पद्धति है, दर्शन है और संस्कृति भी है। इसके माध्यम से आध्यात्मिक सोपानों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से आध्यात्मिक सपनों को प्राप्त किया जा सकता है। योग का तात्पर्य जोड़ना व एकीकरण है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित बनाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। योग अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही स्थितियों में संतुलन स्थापित करता है। शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सार्वभौमिक चेतना से जुड़ना ही योग है और इसी में संपूर्ण मानवता की सुरक्षा निहित है। आज के दौर में पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण, प्रदूषित होते वायु, जल और बढ़ते वैश्विक तापमान की समस्याओं का समाधान केवल प्रकृति में जीवन पद्धति और सतत एवं सुरक्षित विकास में निहित है। यह संदेश योग के माध्यम से जीवन में आता है। प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, योगी शिव, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु नानक देव सभी ने प्रकृति संरक्षण का दिव्य संदेश दिया। बताया कि योग को आत्मसात कर ही हम प्रकृति में जीवन जी सकते हैं। योग असीम ऊर्जा और उत्साह का संचार कर हमारी व्यवहार कुशलता और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम। वैदिक संहिताओं में इस बात का उल्लेख है कि हमारे सप्त ऋषियों में से एक महान ऋषि अगस्त्य मुनि ने भारत में योग को जन सामान्य के लिए सहज एवं सर्वसुलभ बनाने में बड़ा योगदान दिया। वहीं दूसरी सदी में महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र नामक दिव्य कृति के माध्यम से सभी का योग से परिचय कराया। भारतीय परंपरा में तो योग एक जीवन पद्धति थी, इसलिए हमारे ऋषि प्रकृति के सानिध्य में रहते थे। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो हर व्यक्ति को शांति की तलाश है और योग से मानसिक शांति के साथ शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित किया जा सकता है। आज हम चारों ओर व्यक्तिगत, सामूहिक और वैश्विक स्तर पर बढ़ते संघर्ष को देख रहे हैं।
यह मानसिक अशांति और बदलती जीवन शैली के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। योग में शारीरिक, मानसिक और वैचारिक आदि सभी समस्याओं का समाधान निहित है। जब हम योग से जुड़ते हैं तो न केवल शरीर, आत्मा और भावनाओं से भी जुड़ते हैं, बल्कि